सावधान। नमो अरिहन्तारं, नमो सेतारं, नमो आयर्यायं, नमो वज्रायायं, नमो लोहे सर्वसामूलम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतमोऽग्रणे, मंगलम कुंदकुंदाय, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आज हम बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, कर्म सिद्धांत। कौन से विषय पर चर्चा करेंगे? कर्म सिद्धांत। कि जैन दर्शन में जो कर्म सिद्धांत है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, और जब हम कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमारी क्या क्या शंकाएं होती हैं, क्या क्या डाउट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म है ना, कर्म। कर्म किसे कहते हैं? लोक में कर्म की परिभाषा है कार्य करने को। गीता में कहा गया कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो जैन दर्शन में जो कर्म शब्द आया है वो इस यही है क्या? नहीं, वो ये नहीं है। लोक में कर्म का मतलब होता है कार्य, वर्क। आप कोई कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हमारे यहाँ काम शब्द के अर्थ में नहीं आया, कोई कार्य के शब्द के अर्थ में नहीं आया। कर्म क्या चीज़ है एक्चुअल में, वो देखना पड़ेगा। कर्म क्या है? इस पूरे लोक में ठसाठस कारमान वर्गणाएं भरी हुई हैं। कौन सी वर्गणाएं भरी हुई हैं? कारमान वर्गणाएं। और जब भी कोई जीव भाव करता है तो कारमान वर्गणाएं इस जीव से चिपक जाती हैं। शास्त्रों में उदाहरण दिया, एक कोई पहलवान था। कौन था? पहलवान। पहलवान अखाड़े में लड़ने जाते हैं ना, तो अखाड़े में लड़ाई हो रही थी पहलवान की, तो उसने खूब शरीर में तेल लगा लिया। क्या लगा लिया? तेल। अच्छी ट्रिक होती है तेल की। क्यों भैया सिद्धार्थ भैया? पहलवान करने जाना है, तेल लगा लो। पता है क्यों होता है तेल लगाने की ट्रिक? क्योंकि वो आपको पकड़े तो आपका हाथ फिसल जाए। कबड्डी खेलने वाले भी यही करते हैं। क्या करते हैं? तेल लगा लेते हैं, कोई आपको पकड़ेगा तो आप बच के चले जाओगे। तो पहलवान अखाड़े में युद्ध लड़ने गया और उसने पूरे शरीर में किसकी मालिश की थी? तेल की मालिश की थी। तब आचार्य ने प्रश्न किया कि अब उसके शरीर से धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चेतन भैया, धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। ऐसी जब आत्मा राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो जो कारमान वर्गणाएं पूरे लोक में है वह एट्रैक्ट होकर जीव से चिपक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उसी को नाम है कर्म। उसी का नाम क्या है? कर्म। पता है 3 सीसीटीवी कैमरे हमें सदा देख रहे हैं। कितने सीसीटीवी कैमरे? 3। चेतन भैया आपको कितने देख रहे हैं? चलो, मंदिर में कितने लगे हैं? एक तो ये है, और कितने हैं? अच्छा, 3 ही है। गजब हो गया। बताओ, 3 कैमरे देख रहे हैं आपको। आप कहीं भी चले जाओ, लोगों को लगता है हम अकेले में पाप कर लेंगे, कोई देखेगा नहीं हमें। नहीं, कर्म का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में क्या कर रहा है वो सब झलक रहा है। और एक कैमरा तो खुद ही है, कोई भी पाप करेगा तो स्वयं तो देखेगा ही। इस जीव को लगता है अकेले में पाप कर लेंगे तो बच जाएंगे, अकेले में तो कोई देखेगा नहीं। नहीं भैया, अकेले में भी कर्म देख रहे हैं। मेरा नियम था, मैंने 11 वर्ष की उम्र में बाजार का छोड़ दिया। अब दोस्त कहते भैया बाजार का खा लो, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। भैया कर्म देख रहे हैं ना, कर्म आपको बख्शने वाले नहीं हैं। आप सोचते हो हम अकेले में पाप कर लेंगे, कर्म नहीं देखेंगे। कर्म रूपी कैमरा आपके सामने, और कभी बंद भी नहीं होता कैमरा। कैमरा खराब भी नहीं होता, कर्म रूपी कैमरा चलता ही रहता है। आप सोचो, चलो कर्म को कभी नींद आ जाती होगी, कभी आराम ले लेता होगा, कभी आराम नहीं लेता। 24 घंटे कर्म खुला ही रहता है, कर्म का कैमरा। आपने कोई भी एक्शन किया उसका रिएक्शन आएगा। न्यूटन का लॉ है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसे आपने राग द्वेष रूप परिणाम किए तो वहाँ से क्या एक्शन आया? कर्म बन गए। हर कोई भी एक्शन आपका बिना रिएक्शन के नहीं होगा। आप राग द्वेष रूप परिणाम करोगे और वहाँ से कर्म एट्रैक्ट होकर जीव के साथ लग जाएंगे, उसको कहते हैं कर्म।
आप साइंस के पास जाओगे, साइंस तो कहता है जो विजिबल होता है हम उसी को मानते हैं, जो चीज़ दिखती है हम उसको ही मानते हैं। लोक में भी कहा जाता है जो दिखता है सो दिखता है। कर्म तो हमें दिखते ही नहीं, हम क्यों माने कर्म को? क्यों रोल दिया? कर्म दिखते ही नहीं दिखते। बोलो, आज उपवास है तो मतलब शक्ति डाउन है। पता है लोग पता है पहले से बैठ जाते हैं, आज उपवास है बोलना कम है, क्यों? शक्ति ज़्यादा लगेगी, बोलो मत, शांत रहो। नहीं भैया, उपवास है तो और उत्साह से लगो, हमें कुछ नहीं करना आप संसार के का, बड़ा उत्साह आना चाहिए। तो डाउन होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? चलो सिद्धार्थ भैया आपसे पूछते हैं, कर्म दिखते हैं कि नहीं दिखते? नहीं दिखते, सही बात है, नहीं दिखते, उसमें घबराने की जरूरत। हाँ, विजिबल भी नहीं और फिजिकली भी नहीं दिखते, तो हमारे लिए वो विजिबल नहीं है, दिखते नहीं है, हम क्यों माने? चेतन भैया सही बात है ना, जो चीज़ दिखेगी हम उसको मानेंगे, जो चीज़ दिखी नहीं रही हम उसको नहीं मानेंगे। तो फिर आचार्य ने हमारे बहुत तर्क दिए। वायर होता ना वायर, उसमें करंट दिखता है कि नहीं दिखता? होता है कि नहीं होता? कोई कहे कि नहीं नहीं हमें तो दिखता नहीं है, हमको तो प्रूव करके बताना है, हाथ लगा के देख लो पता चल जाएगा। भैया ऐसा नहीं है, जो चीज़ दिखती हो, जो चीज़ नहीं दिखती हो वो हो नहीं। बताओ भानु भैया, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी आपने देखे थे कि नहीं थे? गजब बात है, नहीं देखे फिर भी है कि नहीं है? ऐसी कर्म हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, ये हमारे ज्ञान की कमजोरी है। इसका मतलब कर्म नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बताओ हवा किसी ने देखी पर है कि नहीं है? अब बताओ उनको कौन समझाए? किनको किनको? वैज्ञानिक लोगों को कौन समझाए? जो चीज़ नहीं दिखती वो भी होती है, उसकी सत्ता भी है, लेकिन वो मानते नहीं है, वो तो आत्मा को ही नहीं मानते, वो परलोक को भी नहीं मानते। कितनी बातें हैं। चलो, हमारे सर्वज्ञ भगवान तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही। हमें आचार्य ने और सिद्धि की कर्म है, इसकी कैसे सिद्धि करें? उन्होंने कहा अनुमान से सिद्ध होता है। किससे सिद्ध होता है? हमारे एक संस्कृत के सर थे, वो अनुमान की बहुत महिमा गाते थे। वो कहते थे लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान। क्या कहते थे चेतन भैया? लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान। जैसे लंका में हनुमान जी गए तो पूरी लंका को जला दिया। अब मैं सोचता हूँ सोने की लंका भी जलती होगी। सिद्धार्थ भैया, सोने की लंका भी जलती होगी क्या? अब जलाया हो, लेकिन हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। जैसे लंका में हनुमान जी का नाम सुन के तहलका मच जाता है, ऐसी न्याय के क्षेत्र में हनुमान का नाम सुनकर तहलका मच जाता है। अनुमान का मतलब लोक में गलत अर्थ में प्रसिद्ध है। हम अनुमान का मतलब लेते हैं एस्टिमेट, अंदाजा। अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं होता न्याय के क्षेत्र में। अनुमान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। बताओ एस्टिमेट मतलब अनुमान होता है कि नहीं होता? आप हिंदी अर्थ डालो एस्टिमेट का, लेकिन जैन दर्शन में अनुमान का मतलब है एकदम करेक्ट, अंदाजा नहीं। बताओ कैसे सिद्ध किया आचार्य ने कर्म है? तो उन्होंने ऐसे सिद्ध किया। बताओ जीव सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी के पास बहुत अच्छी सामग्री है, बहुत रुपया पैसा है, और किसी के पास नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इसके पास ज़्यादा भोग सामग्री है, उसके पास नहीं है, क्यों? उसका कारण क्या है चेतन? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कर्म का उदय। कोई बच्चा जन्म से पैदा हुआ तो कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर में पैदा हुआ, तो गरीब के घर पैदा होने के लिए उसने क्या किया और अमीर के घर पैदा होने के लिए क्या किया? बताओ सौरभ भैया, क्या उत्तर दें? अरे किया, इस जन्म में कुछ नहीं किया, पूर्व जन्म में किया। इसका मतलब कर्म नाम की कोई चीज़ है, उड़ा देने जैसी चीज़ नहीं है। सारे जगत में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा हमें किसने बनाया, तो लोग कहेंगे भगवान ने बनाया। तो आनंदी ज़्यादा सुनाते हैं कि भैया वैष्णव मत में पूछा जाए तो पेड़ के पत्ते कौन हिलाता है? रामचंद्र जी हिलाते हैं। क्रिश्चियनों से पूछा जाए पेड़ के पत्ते कौन हिलाता है? तो गॉड हिलाते हैं। कौन हिलाते हैं? पता है गॉड का मतलब ही होता है, जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रॉयर, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो चलाते हैं और विनाश कर देते हैं। गॉड शब्द का मतलब ही कर्तृत्ववादी है। चेतन भी समझ में आया? जी का मतलब जनरेटर, जिसने सृष्टि को बनाया। ओ का मतलब ऑपरेटर, जो चला रहे हैं,
और टी का मतलब डिस्ट्रॉयर, जो मिटा देते हैं। लेकिन हमारे भगवान ने ना संसार बनाया है, ना चलाते हैं और ना मिटाने में समर्थ है। बताओ कितना गजब का जिनशासन है। तो लोग पूछते हैं जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? किसके पत्ते कौन हिलाता है? जैनियों के यहाँ पत्ते कौन हिलाता है? जैनियों के यहाँ कोई पत्ते नहीं हिलाते, पत्ते स्वयं की योग्यता से हिलते हैं। सब जीव सुखी दुखी होते हैं, वो अपने कर्म के उदय से होते हैं। चलिए सिद्ध हो गया कर्म नाम की कोई चीज है? बोलो हाँ। हाँ चलो, भूख तो नहीं लग रही? बोलो ना। चलो, अब पता है कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपसे प्रश्न करूं, यहाँ बैठे सभी व्यक्ति की अकल एक सी है कि नहीं है? सकल एक सी है कि नहीं है? दोनों सब अलग अलग है। जब सारे व्यक्तियों की अकल एक सी नहीं है, इसका मतलब है घाती कर्म। और सारे व्यक्ति जो बैठे उनकी शकल एक सी नहीं है, उसका मतलब अघाती कर्म। घाती कर्म हमारे ज्ञानादि गुणों का घात करते हैं और अघाती कर्म बाह्य के सहयोग प्रदान करते हैं। तो कितने कर्म हैं? 2 कर्म, घाती कर्म और अघाती कर्म। देखो घाती कर्म में क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है ज्ञानावैणी कर्म, दूसरा है दर्शनावैणी कर्म, तीसरा है मोहिनी कर्म और चौथा है अंतराय। अब चलो अघाती कर्म में वेदनीय, आयु, नाम, होत। जीव दुखी हो रहा है ना, इस कर्म के उदय से दुखी हो रहा है। किसके कारण दुखी हो रहा है? कर्म के उदय का। सारे कर्मों का बहुत विस्तार है, आप पढ़ना चाहो तो जिनागम बहुत अगाध है। पता है एक बहुत अच्छे हिंदी के साहित्यकार हुए, बौद्ध विद्वान थे, राहुल सांस्कृत्यायन। कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन। हाँ सांकृत्य। अरे आप आई गए भाई साहब, दिखे ही नहीं हमें। बताओ, एक बार उनसे पूछा गया कि बताओ षष्ठी का कर्ता कौन है? चेतन भैया क्या पूछा गया? षष्ठी का कर्ता कौन है? उनने कहा मुझे ये नहीं पता षष्ठी का कर्ता कौन है, अगर साहित्य रूपी षष्ठी की रचना किसी ने की है तो वो जैनों ने की है। इतना गजब का साहित्य जैनों के पास। 6-6 महीने तक होली जलती रही, कितने ग्रंथ जले होंगे, फिर भी आज इतने ग्रंथ हैं, करीब 10 लाख ग्रंथों के नाम उपलब्ध हैं। कितने ग्रंथों के? और बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो प्रकाश में नहीं आए, पांडुलिपि के रूप में है। बहुत गजब का जिनशासन है। बताओ, कर्म बंध की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। अब जब हम कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई रास्ते से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके मन में प्रश्न उठता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई व्यक्ति गरीब के घर में पैदा हुआ तो उसको प्रश्न उठता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बोलो प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? अब वो गरीब व्यक्ति है, गरीब घर में पैदा हुआ और मान लो कोई बड़ी बीमारी लग गई तो ये बोलता है गरीबी में गेला आटा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ पैसा है, उसको बड़ी बीमारी जो है वो तो इलाज करा लेता है। हम गरीब व्यक्ति हैं और हमें बीमारी हो गई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कर्म सिद्धांत कहता है जगत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। क्या नहीं होता? बताओ, सती अंजना को घर से निकाल दिया, गर्भवती अवस्था थी, आप बोलोगे अन्याय हो रहा है। बताओ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताए जैन धर्म की डिक्शनरी में अन्याय नाम का शब्द है ही नहीं। जगत में जो होता है सब क्या होता है? न्याय होता है। सीता जी को गर्भवती अवस्था में निकाल दिया रामचंद्र जी ने, बताओ न्याय था कि अन्याय था? न्याय था। उनके पूर्व कर्म का ही कोई उदय था। जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए। गजब का जिनशासन है। किसी से पूछो दुखी क्यों है? पंडित जी असाता का उदय है। और किसी से पूछो सुखी क्यों है? साता का उदय है। अब मैं एक्शन में पूछ रहा हूँ, साता का उदय आपको सुखी करने में समर्थ है कि नहीं है? असाता का उदय आपको दुखी करने में समर्थ है कि नहीं? जब भी साता सदा की चर्चा आती है तो मुझे एक प्रसंग याद आता है अमरचंद जी दीवान का। किसका? अमरचंद जी दीवान। जब वो बचपन में प्रश्न करते थे ना, बे कौन थे जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी, तो उत्तर मिलता था कौन थे? अमरचंद जी दीवान। तो एक बार अमरचंद जी दीवान अपने, वो दीवान थे तो राजा के यहाँ काम करते थे, तो अपने मित्रों के साथ राजमहल में बैठे हुए थे। उनके पास एक सैनिक आया और बोलने लगा कोई आपसे मिलने आया है। क्या कहा? कोई आपसे मिलने आया है। क्योंकि वो गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे, तो आसपास में जो उनकी मित्र मंडली बैठी हुई थी ना, और जब मंत्री, सब उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई रिश्तेदार आया होगा। तो उनने मजाक पे ध्यान नहीं दिया, मजाक को नेगलेक्ट किया, आगे बढ़ गए। और वो कोई गरीब व्यक्ति था, दुखी था, और उसे पता था अमरचंद जी दीवान बहुत मदद करते हैं। हमारे जैन इतिहास में
कुछ बड़े बड़े महापुरुष हुए, भामाशाह, इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने घर का सारा खजाना छोड़ दिया। आज भी भारतीय संस्कृति में भामाशाह से बड़ा दानवीर नहीं है, और भामाशाह जैन थे। अमरचंद जी दीवान इतनी मदद करते थे लोगों की, रात्रि के समय जाते थे, जो लोग गरीब थे, ऊपर अनाज भर के बोरी में और नीचे बहुत सारी जो मुद्राएं चलती थी वो भर के ले जाते थे, और घर के बाहर बोते थे, और कोई लेने आता था कहते थे मामा दे के गए तुम्हारे। कौन? तो बताओ, वो कहते थे मामा दे के गए, मामा ने भिजवाया है। किसने भिजवाया है? और वो व्यक्ति ऊपर से देखते थे इतना सारा अनाज, और अनाज के नीचे देखते इतना सारा रुपया पैसा, तो बहुत मदद करते थे वो लोगों की। तो गरीब लोग उनके पास आते थे, तो उसने उन गरीब की मदद कर दी। किसने? अमरचंद जी दीवान ने। जब वो लौटकर राजमहल में आए तो उनसे पूछा कौन सा रिश्तेदार था। क्या पूछा गया? कौन सा रिश्तेदार था? उनने कहा मेरा साड़ू भाई था। कौन था? सब बहुत चुपके रह गए, ये साड़ू भाई कैसे हो सकता है? इतना सुंदर जवाब दिया कि सुनो, बेदनी कर्ण की 2 बेटी थी, एक थी साता और एक थी असाता। साता की शादी मुझसे हो गई तो मैं रुपया वाला हूँ, और असाता की शादी उससे हो गई तो गरीब है, दुखी है। तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ साड़ू भाई? बोलो। ज्ञानियों की दृष्टि होती है सोचने की अलग, ज्ञानी अलग दृष्टि से ही सोचते हैं, ज्ञानियों की दुनिया ही अलग होती है। बताओ, आपका चिंतन जहाँ समाप्त हो जाएगा, ज्ञानी वहाँ से चिंतन करना छोड़ते हैं। दुखी जीव को, अपने दुखियों को, दुखी साधकों को अपना परिवार समझते हैं। बताओ, हम सब एक जिनवाणी माँ के बेटे हैं कि नहीं है? हम सब, कोई साधन भी दुखी हो ना तो साड़ू भाई रखना चाहिए। क्यों? असाता की शादी उससे हो गई और साता की शादी हमसे। मतलब बहुत सारे लोग दुखी लोगों को देखकर ऐसे कहते हैं पाप का उदय है, उनके पाप का उदय, हम क्या करें। आपको परिणाम नहीं आ रहा मदद करने का, निश्चित तौर पे मान लेना, एक कर्म सिद्धांत कह रहा है आपका पाप का उदय आने वाला है। जिसको दुखी जीवों को देखकर करुणा नहीं आती, निश्चित आपके पाप का उदय होना है। चलो, समझ में आया? कितने कर्म हो गए? 2, घाती और जगत में किसी के साथ अन्याय होता है कि नहीं होता? नहीं होता। जगत में जितने जीव सबके साथ क्या होता है? न्याय होता है। दूसरा, जब हम कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं, एक प्रश्न बहुत उठता है कि पंडित जी एक बात बताओ, जगत में इतने सारे पापी लोग हैं, वो तो सुखी दिखाई दे रहे हैं, और धर्म करने वाले दुखी दिखाई दे रहे हैं। हम रोज पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, सब क्रिया कर रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं, इतने उपवास कर रहे हैं, और सारी बीमारी हमें ही, हम पास कुछ नहीं है, हम दुखी दिखाई दे रहे हैं। और जो इतना पाप कर रहे हैं, तो बोलता नहीं नेता लोग इतना पाप कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, फिर भी प्रसन्न है। ईडी का छापा पड़ रहा है तब भी प्रसन्न है। बताओ, केजरीवाल जी पे, सिसोदिया जी पे ईडी का छापा पड़ गया, तो जो न्यूज़ का एनालिसिस करने वाले लोग कहते हैं उनका फ़ायदा हो गया। कौन सी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का। कौन सी पार्टी का? जिस पे ईडी का छापा पड़ा है वो आम आदमी पार्टी कैसे हो सकती है? वो आम हो सकती है क्या? आम होगी कि खास होगी? चेतन भैया, आम होगी कि खास होगी? ईडी किसी के घर आम पे नहीं जाती, किस पे जाती है? खास पे जाती है। चलो, अपन कह रहे हैं कि ये प्रश्न सबके चित्त में उठता है कि इतना पाप करने वाले लोग सुखी दिखाई देते हैं, और हम रोज धर्म की क्रिया करते हैं, हमको दुख दिखाई देता है, धर्मात्मा दुखी दिखाई देते हैं, पापात्मा सुखी दिखाई देते हैं, तो हम कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। अब सुनना, बहुत गजब की बात है, जो आज आपको सुखी दिखाई दे रहे हैं पाप करने के बावजूद, सिद्धार्थ भैया बहुत पाप कर रहे हैं लेकिन क्या दिखाई दे रहे हैं? सुखी दिखाई दे रहे हैं। उनके बहुत ठाट बाट है, बहुत ऐसो आराम है, सुखी दिखाई दे रहे हैं। कर्म सिद्धांत जवाब देता है उनकी अगली गति नरक गति होने वाली है। उनने बहुत पाप बंद किया था, बहुत पुण्य बंद किया था, लेकिन अब अगली गति क्या बन गई? नरक गति। और नरक गति में पुण्य का उदय नहीं आता, तो सारे पुण्य की उदीर्णा एक साथ हो रही है, इसलिए इनको लग रहा है कि ये बहुत ठाट बाट है। और जो धर्मात्मा जीव हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं, उनकी अगली गति स्वर्ग गति होने वाली है, और वहाँ पाप का उदय आने वाला नहीं है, तो सारे पाप की उदीर्णा हो रही है। धर्म करके भी दुखी दिखाई देते हैं, तो बहुत लोगों को शंका होती है धर्म के वहाँ, हम इतना धर्म कर रहे हैं, हम दुखी। कुछ लोग तो और महान है, पता है। हमने कहा भैया एक आसन में क्या कर रहे हैं? पंडित जी 9 दिन तो हम एक आसन करेंगे और 10 दिन उपवास। हमने कहा और कुछ? पंडित जी मर जाएं क्या? इतना ही तो बहुत है, क्या जान लोगे हमारी? तो
हम ये नहीं कह रहे आप बहुत अच्छा करो, आपके परिणाम अच्छे होने चाहिए। अब क्या हुआ, अब जवाब मिला संभव भैया, धर्मात्मा जीव दुखी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसको भविष्य में अच्छी गति मिलने वाली है, क्योंकि सारा पाप यही खलास करके जाएगा, स्वर्ग में पाप का उदय आने वाला नहीं है। और दूसरा कर्म सिद्धांत का उत्तर कि ये कहता है कि आपने जब कर्म बांधा ना, तुरंत उदय में नहीं आता। क्या कहा राहुल भैया, आपने भगवान की पूजन की, भगवान की भक्ति की, तो ये कर्म सिद्धांत कहता है कि तुरंत उदय नहीं आता, बीच में आवादा काल पड़ता है। क्या पड़ता है? अगर जगन्य से जगन्य भी आवादा काल है, अंतर मुहूर्त है, और अधिक से अधिक तो और भी हो सकता है। तो इसलिए कहा कि कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी है, तुरंत बांधोगे तो तुरंत उदय में नहीं आने, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा चित्त भैया? तुरंत रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए जो लोग धर्म करते हैं उनके पाप का उदय आने वाला है, पाप का उदय चल रहा है, वह ऐसा जानकर धर्म को ना छोड़े, क्योंकि धर्म को छोड़ देंगे तो दुर्गति होगी। धर्म ही तो हमारा सहायक है। चेरे रक्षके धर्म हमारा, ओ धर्म हमारा, चेरे साथी जग में ना हमारा कोई था, हम भी न रहे जग। इसलिए धर्मात्मा जीव दुखी दिखे, ऐसा सोचकर धर्म पे शंका मत करना। पापी जीव सुखी दिखे, इसलिए पाप की तरफ आकर्षित मत होना, क्योंकि पापी जीव की दुर्गति होने वाली है। ऐसा कहते हैं छोटा बच्चा दिन में जितना हंसता है रात को उतना ही रोता है, कहते हैं ना चेतन भैया। आज पापी लोग बड़े हंस रहे हैं। रावण की हंसी सुनी आपने? बताओ सौरभ भैया, रावण की हंसी सुनी? कैसे हंसता था? हंस के बताओगे आप? रावण जितना हंसा क्योंकि दुर्गति होने वाली थी। आज पापी लोग बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मतलब खुशनुमा माहौल में रहना चाहते हैं, आगे दुर्गति होने वाली है। जो जितना हंसता है वो उतना रोता है, सिद्धांत है। और ज्ञानी जी हर परिस्थिति में समता धारण करते हैं, इसलिए अगली सुगति होने वाली। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है आपको समझना पड़ेगा, पापी जीव अगर सुखी दिख रहे हैं वो उनके पूर्व पुण्य का उदय। किसका उदय है? अभी का नहीं है। अभी जो पाप कर रहे हैं उसका फल आगे गारंटी से मिलेगा, बचने वाले नहीं है। और धर्मात्मा जीवों के अभी पाप का उदय दिख रहा है, वो वर्तमान में धर्म कर रहे हैं उसके कारण नहीं है, पूर्व पाप का उदय। किसका उदय है? पूर्व पाप का उदय। वर्तमान में जो धर्म की क्रिया कर रहे हैं, धर्मात्माओं का समागम कर रहे हैं, सत समागम कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से फल अच्छा मिलने वाला है। पर कर्म सिद्धांत की चीज को आपको समझना पड़ेगा, जो हम बांधते हैं उसका तुरंत फल, तुरंत रिजल्ट नहीं आता। गजब की बात है। चलो अब तीसरा पॉइंट। पंडित जी एक बात बताओ, हमने जो कर्म बांध लिया तो उसका उदय हमें भोगना ही पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? चेतन भैया, जो हमने कर्म बांधा वो वैसा के वैसा हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ बदल सकता है कि नहीं सकता? कुछ रिश्वत मिश्वत देके, कुछ रिश्वत देके कुछ तो कर सकते हैं ना। लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाया तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब वो कहता आपकी 1000 रुपये की वो कटेगी, रसीद कटेगी। तो भैया आप 1000 की मत कालो, 100-200 रुपये ले लो, टेबल के नीचे से ले लो, भले ही किसी को बताना नहीं, ले लो। कर्म के साथ आपकी रिश्वत चलने वाली नहीं है। कर्म भले ही जड़ है, जड़ जो जड़ है ना वो बेईमानी नहीं कर सकता। चेतन तो बेईमानी कर सकता है। चेतन भी आप नहीं, चेतन मतलब जीव तो बेईमानी कर सकता है, लेकिन अचेतन कर्म बेईमानी नहीं कर सकता। अचेतन एकदम ईमानदार है। कर्म आपने जैसा कर्म बांधा वैसा भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, ये प्रश्न है मेरा। जैन शासन कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हमने जो कर्म बांधा उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? पंडित साहब उदाहरण देते हैं सूर्यकांत जी। जैसे मान लो आपको सौरभ भैया कहीं घूमने गए हो आप, कहाँ? शिमला, कुल्लू मनाली, और नहीं गए कहाँ? अरे सारा काला नहीं जाती। चलो आप भोजन से डिब्बा लेके गए तो डिब्बे में आपकी 2 रोटी रखी थी। कितनी रोटी रखी थी? 2 रोटी। फिर आपने दुकान पे जाके वो डिब्बा खोला, कितनी रोटी मिलेगी? 2 रोटी। तो बीच में कहीं कोई ले जा नहीं सकता 1 आध रोटी को। तो हमने जैसा बांधा है वैसे ही भोगना पड़ेगा।
नहीं, जिन शासन कहता है आपने जैसा बांधा है ना वैसा भोगना जरूरी नहीं है। हम उस कर्म को बदल सकते हैं, हम अपने भूतकाल को बदल सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ। दो भाई थे। कितने भाई थे? कितने भाई थे? दो भाई थे। दो भाई थे तो एक भाई तो जिन मंदिर गया पूजन करने, और दूसरा भाई उसने कहा मुझे जिन मंदिर नहीं जाना, मूवी लगी है बहुत अच्छी तो मैं थिएटर जाता हूँ मूवी देखने। तो जो मूवी देखने गया एक भाई, और दूसरा भाई कहाँ गया? जिन मंदिर गया। अब वो जिन मंदिर करके खूब पूजा करी, खूब भक्ति की, खूब स्वाध्याय किया, और लौट कर आ रहा था और रास्ते में गिर गया, उसे चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई। और जो सिनेमा देखने गया था, मूवी देखने गया था, उसे रास्ते में हीरे की अंगूठी मिल गई। किसकी अंगूठी मिल गई? हीरे की अंगूठी। ये बढ़िया रहा। अच्छा, मूवी देखने जाने से हीरे की अंगूठी मिलती है, हम तो जाएंगे। और मंदिर जाने से गिर जाते हैं, लग जाती, इसलिए मंदिर बोलो बोलो। अब क्या हुआ? दोनों मिले। तो उनका देखो तुम मूवी देखने नहीं गए, मुझे तो हीरे की अंगूठी मिली, और तुम मंदिर गए थे इसलिए तुम्हें चोट लग गई। अब वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज बैठे थे। दोनों भाई जिज्ञासा को लेके गए कि देखो मैं तो मंदिर गया था, मैंने पूजा भी की, भक्ति भी की, स्वाध्याय भी किया, सब कुछ किया, मेरे को तो चोट लग गई। और ये मूवी देखने गया था, फिल्म देखने गया था, और कौन सा डिशुम देखने गया था, WWF, तो भी इसको हीरे की अंगूठी मिल गई, ऐसा कैसे? तो मुनिराज ने कहा पता है कि जो तुम मंदिर गए थे तो तुम्हें तो ऐसा कर्म का उदय आने वाला था, तुम्हारा इतना भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था कि तुम मर भी सकते थे, लेकिन तुम मंदिर गए, भगवान की पूजा की, भगवान की भक्ति की, तो उससे तुम्हारे जो पाप का उदय था उसका अपकर्षण हो गया। क्या हो गया? जितनी इंटेंसिटी से उदय में आना था उतनी इंटेंसिटी से उदय में नहीं आया। आने तो इतना खतरनाक था कि मृत्यु हो जाती, लेकिन आया कितना सा? थोड़ी चोट लगी। और अब दूसरा भाई कहने मेरा तो बताओ कुछ, मेरे बारे में बताओ। तो मुनिराज ने कहा सुनो, तुम्हें तुम्हारा पुण्य का उदय था, लेकिन तुमने मूवी देखी, वहाँ पाप बंद किया, और तुम्हें मिलने वाला था हीरों से भरा हुआ घड़ा। क्या मिलने वाला था? हीरों से भरा हुआ घड़ा, लेकिन तुम्हारे पुण्य का अपकर्षण हो गया। तुम्हें क्या मिली? वो है ना कहावत, खोदा पार। तो मिलने वाला तो घड़ा था, लेकिन क्या मिला? हीरे की अंगूठी। बताओ कितना गजब का शासन है। आपको लगेगा देखो मंदिर जाने वाले का नुकसान हो गया, मूवी देखने वाले का फायदा हो गया, इसलिए मंदिर छोड़ो और क्या देखने जाओ। उसके पीछे का विज्ञान तो देखो कितना बड़ा था। मतलब आपने जो बंद किया है हम उसे चेंज कर सकते हैं। आपने पहले बहुत पाप किया हो, पता है जैन दर्शन कहता है हमारे यहाँ पश्चाताप नहीं किया था, प्रायश्चित किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत सारे लोग दुखी हैं, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमने बहुत बड़ा, हे भगवान अब हमारा क्या होगा, हे भगवान हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, पश्चाताप की अग्नि में मत जलो, प्रायश्चित लो। आपने जो पूर्व में पाप किया है, प्रायश्चित लेकर आप उस पाप को कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको क्या कहेंगे? अपकर्षण। क्या कहेंगे? अपकर्षण। और थोड़े विशुद्ध परिणाम हुए तो आप पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, उसको कहेंगे संक्रमण। क्या कहेंगे? गजब का जिनसात। आपको पता है राजा सैनिक ने यशोधर राज के गले में सर्प डाल दिया। क्यों डाला था? कि बताओ, रानी चिल्ला ने बौद्ध गुरुओं का अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के गले में क्या डाल दिया? सर्प डाल दिया। यशोधर मुनिराज के गले में मात्र नहीं डाला था, उनके अभिप्राय में तो सारे दिगंबर मुनिराज के प्रति अनंत क्रोध था। उस अनंत क्रोध के कारण उन्हें कौन से नरक का बंद हो गया? 7 नरक का बंद। और जब 3 दिन बाद रानी चिल्ला को बताया कि बताए मैंने तुम्हारे मुनिराज के ऊपर गले में सर्प डाल दिया, रानी चिल्ला दौड़ी, भागी। राजा सैनिक कहते क्यों दौड़ती हो, क्यों भागती हो? उन्होंने सर्प कब का उतार के फेंक दिया होगा। तो रानी चिल्ला ने कहा था अगर सच्चे मुनिराज होंगे तो वो सर्प कभी नहीं उतारेंगे। मुनिराज पर उपसर्ग होता है, मुनिराज से कोई इतना भी कहते ना कि यहाँ बैठे रहो, वो यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए तो वो बात हमें जमती नहीं है कि मांगतुंग आचार्य को 48 तालों के अंदर बंद करके रखा था। कितने तालों के अंदर? अगर आप मुनिराज से कहते हो यहीं रहो, यहाँ से हिलो मत, तब भी नहीं हिलेंगे, वो भी उपसर्ग मान के बैठ जाते हैं। 48 तालों के अंदर बंद किया होगा, ये बात जस्ती नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो मैं कहता हूँ कभी कभी, हमारे यहाँ भक्तांबर के कितने श्लोक माने हैं? 48। तो हमारे ताले कितने लग गए? 48। श्वेतांबर परंपरा में 44 माने हैं, तो उनके ताले कितने लगेंगे? 44।
चेतन भैया, अब 4 कम हो गए उनके तो कोई ताले माले नहीं लगे थे, वो तो कल्पना है महिमा बताने के लिए भक्तामृत श्लोक की। 48 छंद है तो 48 ताले, 44 छंद है तो 44 ताले, जितने छंद उतने ताले। नहीं, वो 4 उसके नहीं मानते, 4 प्रातिहार के छंद नहीं मानते हो। 8 प्रातिहार है ना, तो 4 प्रातिहार के छंद गायब होंगे। चलो, क्या कह रहे थे अपन? हाँ, हम अपने पाप के उदय को भी कम कर सकते हैं। कोई भी पाप किया हो, बहुत बड़ा पाप किया हो, जिन शासन बड़ा उदार है, जिन शासन बहुत करुणाशील है, कितने भी पाप किए हो, जिन शासन ये नहीं कहेगा तुम पापी हो, तुम सुधर नहीं सकते, तुम बिगड़े हुए हो, नहीं, तुमने कितने भी पाप किए हो तुम सुधर सकते हो। जितना भी पाप किया उसका अपकर्षण कर सकते हो, और सुनना, जितना पुण्य किया है उसको भी कम कर सकते हो। बहुत सारे लोग मंदिर में बढ़ चढ़ के बोलियाँ होती है ना, तो बढ़िया लगती हैं। बोलो, कहते हैं भाई साहब आप ले लो, आप ले लो। तो बोलियों में क्या होता है, 2 कषाय बहुत हावी होते हैं। कभी कभी लोक कषाय कम हो जाती है और मान कषाय हावी हो जाती है। तो लोक कषाय के चक्कर में, मतलब लोक कषाय दब गई उस व्यक्ति की और मान कषाय हावी हो गई। लोक कषाय को उसने बिटाल दिया, तो जब बोलियाँ लगती ना, इधर से 2000, इधर से 4000, तो मान कषाय भड़कती है। तो मान कषाय भड़कने में उसने ले ली बोली लाखों रुपए की बोली। अब घर जाके पहुंचा, अरे यार मैं तो गलत फंस गया। तो मेरे पास भाई साहब थे, उनने कहा ले लो ले लो, मैंने भी ले लो ले लो। अभी क्या चल रही थी, मान कषाय हावी हो रही थी, तो लाखों रुपए की बोली ले ली। तो लाखों रुपए की बोली जब तो पुण्य बंद किया, और घर पहुंचा, अरे मैं तो गलत फंस गया, मैंने तो गलत बोली ले ली। अब बताओ उस पुण्य का अपकर्षण होगा कि नहीं होगा, पुण्य कम होगा कि नहीं होगा? सुन लेना, इसलिए टोटमल जी ने कहा है, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना, एक जैसे परिणाम सदा नहीं रहते, इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, परिणामों की संभाल कर। मतलब बोली लेते समय तो अच्छे परिणाम थे, तब तो पुण्यवंत कर लिया, लेकिन जब बोली ले ली, घर पहुंच गए और परिणाम फिर नीचे गिर गए, तो पुण्य का भी क्या हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। गजब है, आप पुण्य को पाप के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पाप को पुण्य के रूप में भी कन्वर्ट। एक कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत कह रहा है जैसा बांधा है वैसा भोगना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई सौरभ भैया, आपका डिब्बा है उसमें 2 रोटी हैं और 2 ही आपके पास पहुंची, अगर उसका अपकर्षण होगा तो कितनी पहुंचेंगी? नहीं, क्या होगा फिर, क्या होगा? अरे ये डिब्बा लेके जा रहे थे, डिब्बे की ठोकर लग गई, डिब्बा गिर गया, तो 1 रोटी गिर गई, 1 बच गई, अपकर्षण हो गया। अब उत्कर्षण कैसा होगा? रोटी में घी लग जाएगा। नहीं बड़े 2 डिब्बे स्कूल में जाते ना, स्कूल में तो सब बच्चे थे, तो सौरभ भैया 2 रोटी लेके गए, तो उनका भी एक मित्र था, उसने कहा मेरी आज रोटी एक्स्ट्रा हो गई, 1 रोटी तुम ले लो। तो क्या हो गया, उत्कर्षण। समझ में आया? अपकर्षण भी हो सकता है और संक्रमण हो सकता है। क्या संक्रमण भी हो जाएगा? मेरे मित्र बताओ, आपका मित्र कहा, आपके मित्र बताओ बढ़िया चीज बना के लाया, इडली डोसा और खमन, और बताओ तो सही। हाँ, तो सौरभ भैया ने कहा मेरी मम्मी ने तो रोटी रखी है, तो ये मुझे दो, रोटी तुम ले लो। क्या हो गया, संक्रमण। सब हो सकता है, ऐसी जब लौकिक में हो सकता है तो कर्म सिद्धांत में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कितना भी पाप किया हो आप उसको चयन कर सकते हो, कितना भी पुण्य किया हो, पुण्य करके फूलो मत, पुण्य करके फूल मत जाओ, पुण्य का भी पाप में परिवर्तन हो सकता है। कितना गजब जिन शासन है, कितना गजब का कर्म सिद्धांत है, इतना गजब का कर्म सिद्धांत। चलो कितने पॉइंट हो गए अपने? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। आपका एक्सीडेंट क्यों होता है, आपको लग क्यों जाती है, इस आपके साथ ही कैसे होता है? ये पूर्व कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? पूर्व कर्म का। फिर दूसरा प्रश्न क्या था? धर्मात्मा जी दुखी और पापी जी सुखी, ये क्यों हो रहा है? पूजन के कारण। और भविष्य में कौन सी गति में जाने वाले पापात्मा जी? नरक में। तो नरक में पुण्य का उदय आता, नरक में पुण्य का उदय आता नहीं है, तो सारा पुण्य का उदय अभी आ जाएगा।
और धर्मात्मा जीव को कहाँ जाना है? स्वर्ग। स्वर्ग में पाप का उदय आता तो सारा पाप का उदय। कितनी गजब की अवस्था है। पाशनाथ मुनिराज पता है इतने उपसर्ग क्यों हो रहे थे? चेतन में इतने उपसर्ग क्यों हो रहे थे? उदीर्णा कर रहे थे कर्म की, क्योंकि मोक्ष में जाने वाले हैं। मोक्ष में कर्म का उदय आने वाला नहीं है। मुनिराजों पर उपसर्ग होना तो केवल ज्ञान का निमंत्रण है। मुनिराज पर उपसर्ग होते हैं, उन्हें दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है। वो कह रहे हैं उपसर्ग आया है तो मेरे कर्मों की निजरा करने के लिए आया है। मुनिराजों पर उपसर्ग तो केवल ज्ञान का निमंत्रण होता है, इसलिए मुनिराज उपसर्ग के समय क्रोध नहीं करते, प्रसन्न होते हैं। बहु सर्ग कर्ता के प्रति पर क्रोध नहीं। इसलिए जिसने कर्म सिद्धांत को जान लिया उसके मजे हैं। अरे आ रहा है ना पाप का उदय, आने दो, क्या हो जाएगी? निजरा हो जाएगी। और पाप का उदय नहीं चाहिए तो बड़ी सुंदर बात बहनश्री कहती है, बंद समय चेतन चेतन उदय समय। क्या आप ये चाहते हो हमें दुख ना हो, हमें बहुत अच्छे सहयोग मिले, बुरे सहयोग नहीं मिले, तो क्या करो? बंद समय चेत जाओ। किसके समय चेत जाओ? जब हम कर्म बंद कर रहे हैं तब आपको ख्याल रखना चाहिए इन भावों का फल क्या होगा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रश्न करो इन भावों का फल। पता है जब जब आपके सामने रिजल्ट होगा ना आपको भयानकपना आएगा। जब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के फल नरक देखेगा ना सचमुच, तो जब सामने रिजल्ट दिखता है ना तो तब बहुत भय। हमें रिजल्ट नहीं दिखता ना नरक है इसका फल, हमें नहीं दिखता कि मायाचारी करने का फल त्रियंश है, रिजल्ट नहीं दिखता सामने। जब जब रिजल्ट दिखेगा ज्ञानी जीव भयभीत होते हैं, अज्ञानी जीव धर्म भीरू होते हैं, कर्म बंध से डरते हैं। हमें प्रति समय कर्म बंध से डर लगता है कि नहीं लगता? चेतन भैया, हमारे प्रत्येक समय के परिणाम से कर्म बंद हो रहा है। ऐसा कोई सा समय नहीं है जब हमें कर्म बंद नहीं होता, प्रत्येक समय कर्म बंद हो रहा है। आचार्य कह रहे हैं कि क्या करो? प्रत्येक समय ये विचार कर रहा हो भैया इन भावों का फल क्या होगा। गुस्सा है ना, गुस्सा गुस्सा किस पे? किस पे? बच्चों पे और किसी पे, पत्नी पे तो आ नहीं सकता। पत्नियों को तो गुस्सा करने का अधिकार है, पर पति देवों को वो कही अब हम मायके जा रहे हैं तो हम देखते रही हो, देखते नहीं हो। तो बताओ गुस्सा है किसी पे तो क्या विचार करना संभव भैया? इन भावों का फल क्या? तुरंत याद आना चाहिए लाइन। जब आपको किसी पे गुस्सा आए, जब आपको मायाचारी करने का परिणाम आए, जब छल कपट करने का परिणाम आए, तुरंत याद लाइन आनी चाहिए इन भावों का फल क्या हो। तो आप कर्म से डरोगे, और कर्मों से डरने जैसा भी नहीं है। यानी कहते हैं कर्म का कैसा भी उदय आए हम कोई डरने वाले नहीं है। पाशनाथ मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठे, इतनी शक्ति थी कि कमट के जीव को फूंक मारे तो उड़ जाए। कितनी शक्ति थी? फूंक मारे तो, और ऐसे हाथ हिला देना ऐसे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, इतनी शक्ति थी। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। कोई आपको प्रत्युत्तर नहीं देना, सबसे बड़ा प्रत्युत्तर वही है। इसलिए जिन शासन कह रहा है प्रत्येक समय अपने परिणामों की संभाल करो और कर्म से भयभीत भी मत हो। विचार करो रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी मैं बताता है किसे। लोग पहले डर डर के कर्म पढ़ते थे। पंडित जी आपको पता नहीं है पाशनाथ भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा। क्या कहते थे? पाशनाथ भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकरों को कर्म ने नहीं छोड़ा। ऋषभदेव मुनिराज थे, 6 महीने तक हार नहीं मिला, उनको कर्मों ने। उदयश्री आए, कमाल हो गया, कर्म सिद्धांत को पढ़ने का नजरिया बदल गया। हम कहते हैं पाशनाथ भगवान ने कर्मों को नहीं छोड़ा। बोलो कितने कर्म बचे पाशनाथ भगवान के? एक भी नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि पाशनाथ मुनिराज ने पुरुषार्थ किया और एक भी कर्म को बचने नहीं दिया। इसलिए कर्म के नाम पे रोना धोना छोड़ दो, पुरुषार्थ करो। कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि कर्मों का अभाव हो सकता है, कर्मों का नाश हो सकता है। अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, वो उदाहरण है सुखी होने के। बताओ पारलौकिक दशा में सुख है, उसके अनंत उदाहरण है, और लोक में कोई सुखी उसका एक भी उदाहरण हो तो बताओ। धन से सुखी हो, पैसे से सुखी हो, एक भी उदाहरण बता के बताओ राहुल जी। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, और वो कौन सा था?
टेस्ला वाला और वो फेसबुक वाला, सब नाम पता है, सब नाम पता, इसका मतलब वो सुखी लगते हैं? नहीं, एक भी उदाहरण इस सुखी होने का नहीं है। और अनंत सिद्ध भगवान इस बात के उदाहरण है कि सिद्धालय में सुख है। गजब की बात है, जहाँ एक भी उदाहरण नहीं है वहाँ सारी दुनिया माता पच्ची कर रही है, और जहाँ अनंत उदाहरण है वहाँ कोई देखने को भी तैयार नहीं है। एक कर्म सिद्धांत को समझकर हमें कर्म रूपी चक्र से निकलना है और सिद्ध चक्र में विराजमान होना है। इसी मंगल भावना से सहजा